नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ज्योति रवीना। आज आप सब लोगों को मॉर्निंग सेशन योगा का जो है, इसके अंदर मैं बहुत बेसिक योगा बताऊंगी आपको कि किस तरीके से करना है, खास तौर से घरेलू महिलाओं के लिए। उसके साथ एक फुल पैकेज है बच्चों, बुजुर्गों के लिए और युवाओं के लिए भी। बच्चों के लिए क्या है कि जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके लिए कौन सा योगा करवाना चाहिए। यूथ है जो अभी आजकल ऑनलाइन चीजें ज्यादा हो रही है, लंबी सीटिंग हो रही है जिसकी वजह से बैक पेन हो रहा है या हिप्स के यहाँ पे पेन हो रहा है बैठने लंबी सीटिंग की वजह से, तो ये किस तरीके से दूर हो। और बुजुर्गों के लिए उनके घुटने और कमर में जो दर्द है वो किस तरीके से वो उससे निजात पा सकते हैं, कुछ हद तक आराम पा सकते हैं। तो इन सब के लिए मैं बताऊंगी आपको। जैसा कि मैं शुरुआत से ही कहते आ रही हूँ और एक चीज बताती आ रही हूँ कि सूर्य नमस्कार फुल पैकेज है सभी के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, घरेलू महिलाओं के लिए और जो युवा है जो लंबी सेटिंग करते हैं उनके लिए, साथ ही बुजुर्गों के लिए। जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि आपको कौन से योगा करने हैं, और बच्चों के लिए बताऊंगी कि वो कौन से मजेदार तरीके से वो घर पे आप बताएं और वो कर सके। तो मैं ये सब चीजें बताऊंगी आपको, ठीक है। पहले तो मैं सूर्य नमस्कार आपको करना बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। जब भी योगा शुरुआत करे, जब भी योग की शुरुआत करें तब करना क्या है आपको, शुरुआत में बॉडी वार्म अप होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग क्या करते हैं, विदाउट वार्म अप के ही योगा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले बॉडी वार्म अप करना, कुछ भी एक्टिविटीज कर लीजिए, कुछ भी एक्टिविटीज कर लीजिए। जैसे मेरे लिए जो सबसे आसान तरीका होता है बॉडी वार्म अप करने का, क्योंकि मुझे जंपिंग एंड ऑल बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं ये कर करके पक चुकी हूँ। तो मैं आजकल किस तरीके से वार्म अप करती हूँ पहले वो बताती हूँ, बाकी आप कुछ इस तरीके से वार्म अप कर सकते हैं अपने आप को। एक बार मैं पहले बताती हूँ मैं कैसे वार्म अप करती हूँ अपने आप को, इस तरीके से। इस तरीके से बॉडी वार्म अप मेरी जल्दी हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एकदम से हाई हो जाता है। और जो नॉर्मली जिन लोगों को वार्म अप करना है, मैं फिर से बता रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से जंपिंग कर लेंगे, इस तरीके से जंपिंग कर लेंगे, इस तरीके से जंपिंग कर लेंगे और इस तरीके से जंपिंग करके वार्म अप कर सकते हैं अपनी बॉडी को। इसके बाद में ही योग की शुरुआत करें। इससे क्या होगा, यदि आप एडवांस लेवल का कर रहे हैं तो उससे इंजरी नहीं होगी आपको, और नॉर्मल भी कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि कई लोगों के बोलते हैं ना, छोटी सी तिनके से भी कुछ भी हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, मतलब इंजरी हो जाती है कुछ भी, ऐसे नॉर्मल में भी। तो किसी भी तरह की इंजरी नहीं होगी आप लोगों को। यदि नॉर्मल में भी कर रहे हैं तो नस नहीं खींचेगी, या जिसको बोलते हैं बाइट आना या फिर मसल्स खींचना, इस तरह कुछ भी नहीं होगा। अब मैं बताती हूँ आपको सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका, एक बार देखिएगा। ये होती है समस्थिति, इसको हम बोलते हैं समस्थिति। ये होती है पहली स्थिति। अपन इसी स्थिति से शुरुआत करेंगे और इसी पे इसका अंत करेंगे। सांस लेके पीछे की तरफ जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है। एक चीज मैं बता देती हूँ आपको, जैसे शुरुआत ऐसे हुई, ऐसे सांस ली, सांस छोड़ी, अभी एक सर्कुलेशन चलेगा, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। दो, तीन, तीन में देखो क्या रहेगा, ये हाथ और ये हाथ, इसके बीच में पैर रहेगा तीन में, और गर्दन पीछे रहेगी। चार, इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ये जो पैर होते हैं ये इस तरीके आपस में जुड़े हुए होंगे, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए होंगे। कई लोग पर्वतासन में इस तरीके से रहते हैं, ऐसे नहीं रखना, इस तरीके से रखना है पैरों को। देखिए एक बार मैं पॉइंट्स बता देती हूँ आपको किस किस तरीके से करना है। मैं इस तरीके से बताती हूँ, इस एंगल से इस तरीके से रखना है, ठीक है। हाथ ऐसे रहेंगे और जो आपकी गर्दन है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगी, इस तरीके से गर्दन बीच में रहेगी। मैं आपको बहुत क्लियरली आपको वो चीजें बता रही हूँ बहुत अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरीके से ये होती है। फिर इसके बाद में इन एडियो को ऐसे उठाना है और इस तरीके से नीचे जाना है। अब इस पोजीशन में क्या होगा, जो
पैर है ये ऐसे रहेंगे, घुटने टच करेंगे, आपके ब्रेस्ट है ये टच करेगा और हाथ उसी जगह रहेंगे, और ये जो कंधे हैं ये क्या करेंगे, राउंड होके यहां टच करेंगे। ठीक है, इसके बाद में घुटनों के बल पे वापस अपन पीछे की तरफ जाएंगे, हाथों को सपोर्ट करते हुए। इस पोजीशन में क्या होगा, आपके जो पैर है पीछे से ऐसे मिले हुए रहेंगे, इस तरीके से पैर आपके ऐसे मिले हुए होंगे, और फिर वापस इस तरीके से ही पैरों को साथ मिलेंगे, इसी तरीके से। जब आप पर्वतासन की इस स्थिति में आते हैं तो मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि आपको पैर नीचे करने, यहां से स्ट्रेच होती है, ये जो नसें हैं फिर ये रिलैक्स होती है इस तरीके से। फिर पहले अपन उस पैर को लेके गए थे, अब इस पैर को लेके आएंगे। ये देखो, इसके अंदर भी ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को पैरों के बीच में ऐसे भी रख सकते हैं। एक बार मैं इधर से फिर से बता रही हूँ, दोनों हाथों, पैर ऐसे, हाथ दोनों ऐसे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे करके बैक में इस तरीके से सपोर्ट देके, और देख सांस को छोड़ते हुए ये जो पैर है, पेट है, पेट बिल्कुल आपके यहाँ पे टच करेगा। फिर वापस स्थिति में आएंगे इस तरीके से। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ कि करते किस तरीके से, मैंने आपको पूरे पॉइंट बता दिए कि किस किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं शुरुआत से करती हूँ, पॉइंट्स मैंने पूरे बता दिए हैं। समी स्थिति में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरीके से करना है। ये 12 का एक राउंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चंद्र नमस्कार, वो भी इसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें 1-2 आसन अलग होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं। साथ ही हाँ, मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, बुजुर्गों के लिए, जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते उन लोगों के लिए बताती हूँ मैं। उन लोगों को क्या करना है, जैसे अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, भ्रामरी कर लिया। ये इसलिए क्योंकि बुजुर्गों में अक्सर सांस की प्रॉब्लम आती है या श्वसन क्रिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते उनके लिए है ये। आपको क्या करना है, जैसे घुटनों में दर्द है तो उनकी एक्सरसाइज करनी है आपको। वैसे तो मेरे पेज पे हो गई, यहाँ पे किस तरीके से, जैसे बेड पे बैठ गए आप, बेड पे बैठ के ऐसे कपड़े को रोल करके घुटनों के नीचे ऐसे लेके थोड़ा सा, और इस तरीके से ऐसे करेंगे और धीरे धीरे ऐसे काउंट करेंगे। अभी जैसे ये तो बहुत छोटा है इनकी, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ क्लियरली कि क्या करना चाहती हूँ, बट मैं इसके लिए एक अलग से एक छोटी सी रील बना के और आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि बुजुर्ग लोगों को अपने हेल्दी घुटनों के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब साथ ही मैं आपको बताऊंगी, जो युवा है, जो लोग हैं जो लंबी सिटिंग करते हैं, जिनके बैक पेन हो जाता है या हिप्स में यहाँ पे दर्द हो जाता है, तो सबसे बेस्ट है, पहला तो है सूर्य नमस्कार, तो सभी के लिए बहुत यूजफुल है। सूर्य नमस्कार ही बहुत कारगर है, ऑल इन वन पैकेज है। उसके साथ ही जो ये रोलिंग होती है, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से हाथ को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से हाथ को पकड़ेंगे, और आपका जो चेस्ट है वो इस तरीके से टच करेगा पूरा, और अपन प्रेशराइज करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, इस तरीके से आएंगे। आप कम से कम 25-30 बार कर ले इसे, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। इससे क्या होगा, आपकी जो ये बैक है ये रिलैक्स हो जाएगी, और आपको जो थकान हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। अब मैं बच्चों के लिए मजेदार चीजें बताती हूँ कि आप बच्चों को कैसे योग करवाएंगे। बच्चों को जैसे बोल दिया कि बटरफ्लाई करो, पक पक, कुछ इस स्टाइल में या मजाक करते हुए उनको बताएंगे तो उनको बहुत मजेदार लगेगा। तो जैसे बटरफ्लाई करवा दिया, उनको बोल दिया चलो पैर टच करो। हाँ, हो सकता है वो परफेक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे कर लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे, स्ट्रेचिंग कर लेंगे, नॉर्मली इस तरीके से कर लेंगे, उनको गेम लगेगा और वो आराम से
करते जाएंगे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों के लिए एक जो मैं बहुत सही मतलब आप करवा सकते हैं उनको, जैसे श्वसन क्रिया पे कंट्रोल वो करवा सकते हैं। जैसे किसी भी मुद्रा में उनको बिठा दिया, जैसे भी वो बैठने जा रहे हैं ऐसे नॉर्मली होल्डिंग करवाना सिखा दिया उनको, फिर वापस छोड़ दिया, फिर वापस इनहेल एंड एक्सेल। ये हो गया बच्चों बुजुर्गों के लिए, साथ ही घरेलू महिलाओं के लिए और जो युवा है उनके लिए। ये एक फुल पैकेज था। उसके अलावा जब भी मैं लाइव आती हूँ संसार क्रांति के माध्यम से, तब मैं आपको बताऊंगी चंद्र नमस्कार कैसे करता है। सूर्य नमस्कार तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हर कोई बताता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में चंद्र नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया संसार क्रांति, ऐसे ही देखती रहिए। मैं बहुत बार आपको इसी तरीके से संसार क्रांति के माध्यम से योग की अलग अलग क्रियाएं बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।